अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रो देखा था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या करती है, किन चीजों के साथ डील करती है, उसका स्कोप, उसका एम क्या था। तो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को कितने हिस्सों में आपने तोड़ा हुआ है। तो उसमें दो बड़ी ब्रांचेज आ जाती हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। फिर क्लासिकल को फर्दर हम समझते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के तहत, और क्वांटम को मानते हैं बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक के तहत। तो डिटेल में समझते हैं कि हर एक के क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उसको एक यानी रिव्यू करते हैं एक तरह से। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम बेसिकली टाइप्स बनाते क्यों हैं कि आपने जो बिहेवियर है, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर है सिस्टम के अंदर, जो जिसे हम अंडर कंसिडर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की बिना पे इनका दो टाइप्स की जाती हैं। एक को नाम दिया जाता है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और एक को क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स होगी जो लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स मानती है, यानी न्यूटोनियन वाले। ठीक है, इस जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है इससे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के टाइटल के तहत देख लेते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, यानी वेव थ्योरी पे, जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने डेवलप की थी। अच्छा, अब इसका मतलब ये आपके पास जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और ऐसी क्वांटिटीज है उससे ज्यादा आसानी से वाइडली एक्सप्लेन कर देती है। यहां पे सबसे की पॉइंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कि वो एक जैसी एनर्जी में रह सकते हैं, यानी 5, 15, 100, 200, कोई जितने चाहे आपके पास पार्टिकल सेम एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये की पॉइंट था जो आगे जाके चेंज होगा। फिर आपके पास क्या है जी कि ये आपके पास ये जो स्टैटिस्टिक है कहां अप्लाई करनी है, जो क्लासिकल असेंबली है, यानी जहां पे सिस्टम की एनर्जी कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, जिसमें कोई डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स नहीं है, एनर्जी वैल्यूज डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस वाला मामला है। ठीक होगी बात। जैसे मैंने पहले कहा था ना, वेव थ्योरी पे डिपेंड कर रही है, तो वो वेव चूंकि कंटिन्यूस होती है तो यहां पे भी एनर्जी कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। ठीक होगी बात। तो इसमें तमाम पार्टिकल हम आइडेंटिकल कंसीडर करते हैं और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं कि उनमें किसी भी तरह की स्पिन हो सकती है, हाफ स्पिन आपके पास, यानी वो किसी भी तरह की स्पिन कर सकते हैं, आप उन्हें जुदा जुगाना देख सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं। ये इसका एक और की पॉइंट है। ठीक है, जो किसमें हम देख रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हैं। इसकी सबसे बेहतर मिसाल क्या हमारे पास, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक होगी बात। अब ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, इसको कहां नहीं इस्तेमाल किया जा सकता कि हमें अगली किसी और स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ी, हम इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे अप्लाई नहीं कर पाए, रिजल्ट्स नहीं आए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अप्लाई नहीं कर पाए, वहां पे रिजल्ट्स नहीं आए। स्पेसिफिक हीट ऑफ सिस्टम पे अप्लाई किया, तब भी रिजल्ट्स मैच नहीं किए, यानी थ्योरी कुछ और कहती थी, प्रैक्टिकल कुछ और कहता था। तो इस वजह से ये एक तरह से कह लें नाकामी की वजह बनी। तो हमें जाना पड़ा एक और स्टैटिस्टिक पे, जो है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, जो वो मैकेनिक्स जो क्वांटम फिजिक्स के लॉज मानती है। अब क्वांटम फिजिक्स में बुनियादी लॉ सबसे कौन सा है, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन है, E इज इक्वल टू एच म्यू। अब यहाँ पे E एनर्जी, H प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, इसको फर्दर दो हिस्सों में हम तोड़ देते हैं। एक है बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, एक है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अभी आपको नीचे टेबल से समझ आ जाएगा कि फर्क क्या है दोनों में, क्यों तोड़ा पड़ा। तो जनाब, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है, इसमें पार्टिकल पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। अब वो क्या है जनाब कि आपके पास सेम एनर्जी लेवल पे एक मखसूस मिकदार से ज्यादा पार्टिकल नहीं हो सकते, जबकि यहां पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेम एनर्जी लेवल हासिल करने पे किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम और स्पिन है इंटीग्रल मल्टीपल होगी। फिर यहाँ पे भी तमाम पार्टिकल आइडेंटिकल मानेंगे और इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी अब उनमें फर्क नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मगर अब नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सीड कर सकते हैं जो आपके नंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट्स हैं। ये बात भी सही है। फिर आपका सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, यानी कि psi 1 to psi 2 1 आइडेंटिकल होगा।
ठीक होगी बात। ऐसे पार्टिकल जो ये काम जो स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं वो बोसॉन्स कहलाते हैं। इसमें फोटॉन आ जाएगा, मिजॉन्स, पायोन, न्यूट्रॉन्स, ये सारी मिसालें हैं किसकी, उन पार्टिकल्स की जो ओबे करते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं फर्मी डिराक की। फर्मी डिराक में वो पार्टिकल आते हैं जो कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। इनमें जो अब आपके पास स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, इसमें भी पार्टिकल आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी ये बात तो दोनों में कॉमन हो गई। मगर अब पार्टिकल एक्सीड नहीं कर सकते जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं क्वांटम लेवल पे, यानी कि आपके पास इसमें एक मखसूस तादाद ही अवेलेबल होगी अपने क्वांटम स्टेट्स के लिहाज से। फिर यहाँ पे वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है, यानी साई 1 2 को आप बराबर नहीं लिखेंगे साई 2 1 के, नेगेटिव साइन आ जाएगा उसके अंदर। इसका सादा सादा मतलब अगर मैं लूं तो वेव फंक्शन आपका दो पार्टिकल्स के दरमियान में वैनिश हो जाएगा। क्या मतलब, और सादा करते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग टू, यानी दो पार्टिकल्स को स्पेस में एक जगह पे लाना जो आपके पास एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैरी कर रहे हो, वो वैनिश हो जाएगा उनका वेव फंक्शन वहां पे। अच्छा, वो पार्टिकल जो इस स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं उनको फर्मियंस कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब ओबे करते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को। तो ये हमारे पास तीनों का एक आउटलाइन थी। आगे वाले पूरा पूरा ये चैप्टर है, यानी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक एक पूरा चैप्टर के तौर पे स्टडी करेंगे, बोस-आइंस्टाइन एक पूरे चैप्टर के तौर पे देखेंगे। तो इस वहां पे तो डिटेल में आएगा, यहाँ पे तो आज सिर्फ चूंकि इंट्रोडक्शन है तो सिंपल की पॉइंट्स बता दिए गए ताकि आपके ज़हन में एक फर्क रहे कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनमें डिफरेंस है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।